नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 के बेसिक जानकारी से शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 का गणित पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी चैप्टर का कोई भी अगर आपको प्रश्न पूछा हो तो आप उस क्वेश्चन को इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं या कमेंट में कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 पे दो समीकरणों का जो हमें हल करके उनका मान निकालना है, उनके लिए जो है कुछ प्रतिबंध है, मतलब कि कुछ शर्त हैं। जैसे अगर दो रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0 का रूप का अगर दो अलग अलग समीकरण दिया हुआ है तो इन समीकरणों को हल करने के लिए हल करेंगे तो इसका जो है 3 मान आएगा। या तो उसका केवल एक हल होगा, मतलब उसका केवल इन दोनों को हल करने पर कोई एक ऐसा पॉइंट x और y का निकल जाएगा जिसको रख देंगे तो वो इसको भी जो संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट करेगा। या तो उसका दूसरा क्या हो सकता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, या तो इन दोनों का जो है एक से अधिक हल भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6, 10 अनंत हल हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि दोनों का कोई हल ना हो, मतलब कि दोनों में का हमें कोई एक कॉमन पॉइंट ना मिले जिससे दोनों समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाए। उसके साथ साथ इन तीनों हल के साथ इनका जो है ग्राफीय निरूपण भी, जिसको हम ग्राफ पेपर बनाते हैं। तो जब समीकरण का केवल एक हल मिलेगा तो उस स्थिति में जो हमारा ग्राफ बनेगा वहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी, मतलब एक दूसरे को काटती हुई। और जब उसका अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा तब एक के ऊपर दूसरी रेखा, मतलब दोनों रेखा एक के ऊपर एक होंगी। तीसरे स्थिति में जब इन दोनों समीकरण का कोई भी हल न निकले तो उस स्थिति में समांतर रेखाओं के द्वारा इनका ग्राफ बनेगा ग्राफ पेपर पर। समांतर रेखाओं का मतलब हुआ कि एक रेखा दूसरी रेखा एक दूसरे के अलग अलग बिल्कुल जाएंगी। तीनों किस प्रकार से मैंने आपको बारी बारी से बता देता हूँ। तो पहला स्थिति जो है कि जब केवल एक हल होगा समीकरण का, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो हमारी दोनों रेखा रहेगी a1x + b1y + c = 0 और दूसरा a2x + b2y + c = 0, तो इन दोनों में x का जो अनुपात रहेगा a1/a2 और y का जो अनुपात रहेगा b1/b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे एक दूसरे के, तभी ऐसी स्थिति आएगी कि जब जो है इन दोनों का हल केवल एक ही होगा। जैसे आपके सामने मैंने आपको एक उदाहरण में दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये a1 है x का गुणांक और ये 3 जो है ये a2 है, ये -2 b1 है और 4 b2 है। तो इनका अनुपात रखेंगे तो a1/a2 बराबर आ जाएगा, a1 की जगह 1 हो जाएगा और a2 की जगह हो जाएगा 3। उसी तरीके से जब b1/b2 निकालेंगे तो b1 की जगह है -2 और b2 की जगह हो जाएगा 4, काट देंगे तो -1/2। तो देख सकते हैं कि a1/a2 का मान अलग है, b1/b2 का मान अलग है। तो इस स्थिति में बिना हल करे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरण केवल एक ही हल होगा और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी जिनका इस प्रकार से हमें केवल एक मान मिलेगा। आपके बुक में भी इसका उदाहरण दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं पेज नंबर 46 पे। वही दोनों रेखाएँ हैं, ये एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का इस प्रकार से देखो एक दूसरे को ये इस प्रकार काट रही हैं, x पे 4 पे और y पर 2 पे। इनका एक मान आ गया 4,2। ठीक है, ये तो हो गया उदाहरण पहला कि जो है केवल एक हल हो। आपको केवल ये शर्त ध्यान में रखना है कि केवल एक हल होने का क्या शर्त होता है। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन जो है अनेक हल हो। तो अनेक हल में क्या कंडीशन दिया हुआ है कि इसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का जो मान होगा एक बराबर होगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि a1 ये 2 जो है a1 है, 4 a2 है, 3 b1 है और 6 जो है b2 है, -9 c1 है और -18 c2 है। तो इन दोनों का जब अनुपात करेंगे तो a1/a2 मतलब 2/4, b1/b2 मतलब 3/6 और c1/c2 चिन्ह के साथ -9/-18 काट देंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 दूनी 6, तीनों का मान 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है।
तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसका जो हल आएगा अनेक आएगा, और इसका जो ग्राफ निरूपण होगा वो इस प्रकार होगा। मतलब इसका मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। इसका मान कोई फिक्स नहीं कि इसका केवल एक ही मान होगा। एक चीज़ आपको और ये भी ध्यान देना है कि जब समीकरण का केवल एक हल हो, जैसे इसके पहले आपने देखा, तो ऐसे समीकरणों को क्वेश्चन में पूछता है कि कैसा, ये दोनों समीकरण कैसे युग्म है, तो इनको हम कहेंगे कि ये संगत युग्म है। उसी प्रकार से इन दोनों समीकरण का जब अनेक हल हो तब भी पूछेगा कि ये दोनों कैसे युग्म है, तो इसको हम कहेंगे कि ये संगत युग्म है। ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा प्रकार आता है कि समीकरण का कोई हल ना हो। तो समीकरण का कोई हल ना होने का केवल एक प्रतिबंध सिंपल सा है कि इसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें a1 1 है और a2 2 है, तो a1/a2 बराबर 1/2 हो गया। b1 2 है और b2 4 है, तो ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया। और c1 -4 है और c2 -12 है, तो माइनस से माइनस करके 4 1 कम 4, 4 3 12। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1/2 बराबर 1/2, और ये 1/3 आ गया, जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है। तो ऐसा जब प्रतिबंध आएगा तो इसको हम कहेंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं है, और इसका ग्राफ निरूपण कुछ इस प्रकार से अलग अलग होगा। इसका कोई माने दोनों का कोई एक निश्चित बिंदु नहीं आएगा। और जब समीकरण का कोई हल नहीं होता तो ऐसे समीकरण को हम असंगत युग्म कहते हैं। उसके साथ साथ आप इसमें देख सकते हैं कि जब समीकरण का एक से अधिक हल होगा, जब समीकरण का एक से अधिक हल होगा तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसी के देखिए 2 मान यहाँ पर भी है, ये मान है, ये मान है, 3 मान दिया हुआ है। ठीक है। और जब समीकरण का एक भी हल नहीं रहेगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। दोनों रेखाएं अलग अलग बिल्कुल जा रही हैं, ये और दोनों, इसका मान ये दोनों रेखा, दोनों बिंदु से मिलकर रेखा बनी हुई है, और इसका ये अलग अलग दिया हुआ है। इन दोनों का कोई मान नहीं आ रहा है। तो आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि जब समीकरण केवल एक हल रहेगा तो प्रतिबंध क्या है हमारा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब समीकरण के एक से अधिक हल होंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। लेकिन जब कोई हल नहीं रहेगा तो c1/c2 बराबर नहीं रहेगा, और a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। इन दोनों समीकरणों को हम कहते हैं संगत युग्म, और इसको हम कहते हैं असंगत युग्म। अगर ये आप इतनी बार जानकारी ध्यान में रखते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से वीडियो कंप्लीट होता है।